देखिए हम यहाँ पे दो कैंडिडेट के लिए आज प्रचार करने के लिए आए। पहले नसरीन साजिद खान के लिए 134 नंबर वार्ड से और 139 नंबर वार्ड से नायाब खान आरिफ के लिए झाड़ू पे दोनों लोग खड़े हैं और 2 नंबर पे चुनाव निशान है हमारा। मैं लोगों से अपील करूंगा कि आपको अगर एक बेहतर साफ सुथरी मुंबई चाहिए, अपना एक साफ सुथरा अच्छा वार्ड चाहिए, तो इस बार झाड़ू को वोट दीजिए। आपने सबको मौका दिया, मोदी जी को वोट दिया लोकसभा में, विधानसभा में फडणवीस को वोट दिया, लेकिन ये साफ सफाई का काम है, अपने वार्ड को सुंदर और साफ सुथरा रखने का काम है। ये काम झाड़ू वालों को दीजिए और झाड़ू पे जो हमारी दो कैंडिडेट खड़ी है यहाँ पे अगल बगल दोनों वार्ड से इनको जिताने का काम कीजिए, ऐसी मैं अपील करता हूँ। MIM का हुआ, बीजेपी से गठबंधन, कांग्रेस का बीजेपी से गठबंधन हुआ। अब यहाँ की जनता को इस बात को, मैं यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ की जनता को अब इस बात को खुद सोचना है। सब एक दूसरे से मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, जनता के लिए काम करने के मुद्दों पे चुनाव लड़ती है। के आए हुए साथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आज हमारे नेता, बेबाक प्रवक्ता और संघर्ष के एक वक्ता संजय सिंह भैया, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे बीच हमारे प्रचार में पदयात्रा में वार्ड नंबर 139 और 134 में आए थे। जो हमारी दो उम्मीदवार हैं, एक नसरीन खान साजिद और दूसरी नायाब खान आरिफ, उनकी सभा में आए थे, पदयात्रा की और यहाँ के तमाम लोगों से मिलकर, एक एक लोगों से मिलके हमारे किए हुए वादे, जो 10 पॉइंट मैनिफेस्टो हमने बनाया है, वो वादे नहीं हमारे इरादे हैं, जिसको हम करके दिखाएंगे। जैसे कि दिल्ली में आपने एक मॉडल देखा है, डेवलपमेंट मॉडल, उसी तर्ज पे हर वार्ड में जहां हमारी पार्टी लड़ रही है उसी तर्ज पे डेवलपमेंट होगा। मैं तमाम मीडिया के साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने सुबह से हमें कवरेज दिया। आप लोगों को जो भी सवाल है, आप हमारी प्रत्याशी नायाब खान आरिफ और मैं आरिफ अब्बास सैयद आपके बीच, आपके समक्ष मौजूद हूँ। आपके जो भी सवाल है आज के कार्यक्रम को लेके, आगे के प्रचार को लेके और चुनाव को लेके, हम सब एक एक करके वो प्रश्न लेंगे। आप सारे आपके क्वेश्चन हमसे एक एक करके प्लीज़ एक एक करके लीजिए। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है। 139 में पिछले 2 बार से समाजवादी के कैंडिडेट जीतते गए हैं, कितना टफ होगा सर? 139 जो वार्ड है, पिछले मर्तबा समाजवादी के कैंडिडेट थे, उससे पहले 2012 में भी कैंडिडेट थे। उसकी वजह कुछ और थी, 2012 में OBC था और पिछली दफ़ा बराबर कैंडिडेट नहीं मिलने की वजह से आम आदमी पार्टी जैसी आम लोगों की पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था। ये पहली बार है कि महानगर पालिका में, मुंबई में आम आदमी पार्टी कॉन्टेस्ट कर रही है। आप 15 तारीख को चुनाव होगा और 16 तारीख के नतीजों में देखेंगे कि आम लोगों की जो आम पार्टी है, जो आम डेवलपमेंट की बात करती है, कट्टर ईमानदारी की बात करती है, कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान की नहीं, कट्टर ईमानदार की पार्टी है। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ की वार्ड की जनता हमें भारी मतों से चुनकर अपनी सेवा करने का मौका देगी। सर, मैंने पहले ही कई दफ़ा कह चुका हूँ, जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, चाचा कोई है ही नहीं। तो ये एक सिक्के के दो पहलू है, MIM और BJP। मैं B टीम नहीं बोलूँगा, BJP ही MIM है, MIM ही BJP है। आप जैसे कि देख के लोगों के सामने आ गया है, इनकी पॉलिसी लोगों को पोलराइज करने की है। बस बात इतनी है, MIM माइनॉरिटी में है, BJP मेजोरिटी में है। दोनों की पॉलिसी एक जैसी, एक समान है और लोगों के सामने दिख गया है। आज देश के अंदर तमाम नेता जो भाजपा से लड़ रहे हैं, जेल में किसी न किसी वजह से परेशान है। खाली MIM के वो लीडर है, उनको क्या प्रेम है कि उनको Z+ सिक्योरिटी मिलती है। वो उनके एक तरीके से दामाद बने हुए हैं BJP की, और BJP उनके ससुर बने हुए हैं। ये दोनों का रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज अक्कलकोट में लोगों के सामने आ गया है। ये दोनों एक है। हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, धर्म के नाम पे ये लोगों को बांट रहे हैं ताकि लोगों के अंदर फसाद बढ़े और इनकी राजनीति चले। जैसे कि आप सब जानते हैं, कांग्रेस के साथ हमारा क्या हो गया है, क्या नहीं, सब पिछले बहुत सारे इंटरव्यूज़ में हमने बताया। इस इंटरव्यू में मैं नहीं बताना चाहती हूँ। हम अभी आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं, तो अभी इसकी बात करते हैं। हमें बहुत फ़ख्र हो रहा है इस पार्टी से जुड़ के, क्योंकि ये आम लोगों की पार्टी है, तो ये आम लोगों के लिए काम करेगी। जैसे दिल्ली मॉड्यूल में 200 यूनिट बिजली फ्री है,
गर्ल्स के लिए एजुकेशन, वहाँ की बीएमसी स्कूल्स प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छी है। वही सब चीज़ें हम यहाँ भी करेंगे और हमारी इस पार्टी से जुड़ के हमको बहुत फ़ख्र फील हो रहा है। अब किस तरह से 139 के आज 4.5 सालों से चुनाव नहीं हुए थे, इससे पहले जो नगर सेवक आए उन्होंने जो किया वो अच्छी तरह से लोग जानते हैं। तो इस बार किस तरह से अगर आप चुन के आपको जनता चुन के देते तो किस तरह से लोगों की आवाज़ हाउस में उठाने वाली है? देखिए यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे डमी कैंडिडेट्स हैं, हम बोल सकते हैं डमी, क्योंकि वो लोग सामने नहीं आ रहे। हाउस में जाके भी बात करना होता है पब्लिक के लिए, जो कि मैं ऑब्वियसली जाऊंगी और करूंगी। मैं अपना 100% दूंगी। हाउस में अगर वो लोग जाते हैं तो उनके हस्बैंड्स को लोग बाहर खड़ा करेंगे, उनको अंदर तो एंट्री होगी नहीं, कैंडिडेट को ही जाना पड़ेगा। हमारे केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं खुद अंदर जाऊंगी, मैं खुद बात करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाने की कोशिश करूंगी। जो भी हमारी पॉलिसीज़ है